नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने ज़िंदगी में ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक लेकर आए हैं, चैप्टर यानी कि चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इससे पिछले वाले वीडियो में हम जो है कह सकते हैं कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल देखे थे। और इन दोनों से मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में जो है टोटल 10 अंक के जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। टोटल 10 अंक के पूछे जाएंगे। किससे? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 10 नंबर के पूछे जाएंगे। और ये जो आज का वीडियो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में जितने 23 में 24 में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर आए हुए हैं। बस केवल आप इस वीडियो को देख लीजिए और आप ये देख सकते हैं कितने जो यहाँ पे है। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल जो है हम पेपर आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किए हैं। क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग है फिर भी उसको लिखे हैं केवल आपके लिए। ठीक है, तो आप जो है अभी जो है वीडियो को लाइक करें और अगर आपके भी दोस्त हैं तो दोस्तों को शेयर करें ताकि ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट वीडियो उनको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है और ये वन शॉट वीडियो है, एक वीडियो में पूरा ये क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ये आप देख सकते हैं 2022 में, 2023 में, 2024 में ये क्वेश्चन 3 बार जो है लगातार पूछा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बार भी जो पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, केवल चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, जितना प्रयास होगा उतना आपको हम जो क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है। ठीक है, लिखेंगे दिया है। कह सकते हैं यहाँ आर बराबर क्या दिया है, 3.5 सेमी। इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से और ये ध्यान दीजिएगा त्रिज्या इसकी 3.5 सेमी है। उसके बाद से अगर देखा जाए हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, 12 सेमी। कितनी हो जाएगी, 12 सेमी। 12 सेमी हो गई। तो अब सवाल में क्या पूछा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो क्या होती है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे। इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको हमेशा याद रखिएगा एल से लिखते हैं। ठीक है, और ये करनी में होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे रख लीजिए आप। ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर हम देखें तो ये दशमलव पॉइंट में है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं क्या, 35/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस में 12 का 12 144 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक स्टेप में और अगर हम बढ़ा के लिखें तो ये 35/10 है। अगर इसको काट दे तो ये हो जाएगा कितना, इसको 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10। तो क्या इसको 5 सत्ते 7 और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब प्लस में 144 लिख सकते हैं, बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 49/4 प्लस में 144। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे, कहेंगे ईजिली कि 100। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 49 प्लस में ये हो जाएगा कितना, गुणा करिए। 4 चौको 16 एक हासिल, 4 चौको 16 एक 17 एक हासिल और 4 एक में 4, 4 एक 5 और बट्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए जोड़ दीजिए इसका, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11 एक 12 एक हासिल और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा इतना और बट्टा में करनी में हो जाएगा 4। अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कह सकते हैं 25 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 सेमी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इतना। अगर काट देंगे तो 12.5 सेमी जो है क्या आएगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई आएगी। तो उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बेहतर प्रयास करेंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर रहा है एक घन का आयतन 1331 यानी 1331 है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 22 और 24 में पूछा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहले तो हल करेंगे। लिखेंगे माना
ठीक है, क्या लिखेंगे, माना घन की भुजा। ठीक है, घन की भुजा, क्योंकि यही निकालना है। पहले तो हमको आयतन दिया लेकिन भुजा नहीं पता है, तो माना घन की भुजा क्या हो जाएगी, ए। क्या हो जाएगी, ए सेमी है। क्या है, ए सेमी है। ठीक है, तब आप क्या कहेंगे, तब आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर जानते हैं ए क्यूब होता है, बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1331। अगर ये देखा जाए तो ये जो कितने की वैल्यू होती है, तो ये जो होती है 11 की वैल्यू, 11 सेमी ये आ गया, यानी भुजा का मान कितना आ गया, 11 सेमी। ठीक है, तो अब सवाल में क्या पूछा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है, 6a², 6 गुणते 11 गुणते 11, और यहाँ लिख लीजिएगा सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 121 गुणते 6 सेमी स्क्वायर। अगर देखा है 6 में 6, 6 दूनी 12, 6 में 6, 6 1 7 सेमी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन करा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो काफी इजी है। ठीक है, देखिए ये भी इजी ही है, लेकिन देखिए क्वेश्चन 18 में पूछा, 19 में पूछा था, 23 में पूछा था। ठीक है, तो लिखेंगे माना बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि इसमें ऊंचाई h होगा और त्रिज्या r होगा। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर इसका होता है पाई r स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर। और फिर क्या बोला, आयतन का दुगुना, बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। वक्रपृष्ठ देखिए क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2πr/h। ठीक है, अब यदि आप देखें तो क्या बोला है, वक्रपृष्ठ पूछा है, वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या। तो लिखिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल बोला है, आधार। ठीक है, आधार की त्रिज्या नहीं, आधार की त्रिज्या, हाँ ठीक है, आधार की त्रिज्या। ठीक है, तो आधार की त्रिज्या लिख लीजिए, आधार की त्रिज्या। अब बताइए आप क्या कहेंगे, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, गुणते आधार की त्रिज्या क्या होती है, r होती है। अगर इसका हम गुणा करें तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2πr²h। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा, बोला है कि सिद्ध कीजिए बेलन के आयतन का दुगुना। तो देखिए आयतन दुगुना बोल रहा है, तो 2 गुणे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो कह सकते हैं प्रमाणित। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये प्रमाणित हो जाएगा। बस क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या बोला है, सिद्ध करना है आपको कि जो बेलन का आयतन का दुगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो है बेलन के आधार आयतन का दुगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बिल्कुल ये बेलन का आयतन जो है दुगुना है, आयतन का दुगुना। ठीक है,
तो देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन चौथा देखते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, ये 2024 में पूछा है छोटा लेकिन छोटा पर एक बड़ा धमाका करने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या महत्व है इसके। और देखिए अगर आपको वीडियो में अगर थोड़ी लिखाई जो हमारी छोटी लग रही होगी तो आप वीडियो को थोड़ा रोटेट करके देख सकते हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है कि 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लेंगे हम लोग कि लंबे तांबे का व्यास, चाहे लिख लीजिए डायरेक्ट जो है व्यास कितना दिया है, 8 सेमी दिया है, ठीक है। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी 8/2 यानी कि 4 सेमी, ठीक है। फिर अब बताइए आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ आर का मान दिया है लेकिन एच का मान नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लंबाई, लंबाई यानी कि एच। और बोला 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की, ठीक है। तो 1 सेमी व्यास वाली, व्यास इसकी 1 सेमी कह रहा है और 8 सेमी लंबे तांबे की, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 रख लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ 1 हो जाएगा, क्वेश्चन हम ध्यान नहीं दिए हैं, यहाँ 1 कर लीजिए और यहाँ भी 1 कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2, 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/2 हो गया। लंबाई क्या हो जाएगी 8, 8 सेमी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आयतन तो लिखेंगे, इसलिए तांबे का आयतन तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर का मान क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2, एच का मान हो जाएगा 8, ठीक है। ये हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 2 पाई क्या हो जाएगा इसका सेमी क्यूब, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ कहने का इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए, ठीक है। करा एक घन का आयतन 729 घन सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है काफ़ी इजी है, ठीक है। तो चलिए अपना हम लोग काम करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग हल। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। क्या क्या दिया वो लिख लेंगे हम लोग। तो पहले तो मानेंगे, माना, देखिए घन का निकालनी, घन की भुजा निकालनी है, ठीक है। घन की भुजा ए सेमी है, तब घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन ये हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब घन सेमी हो जाएगा क्योंकि घन का जो मात्रक होता है घन सेमी ही होता है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा हम लोग कर लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहेंगे आप, अब घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब, और घन का आयतन पहले से कितना दिया है 729 दिया है ए क्यूब। तो अगर ए का मान लें तो ए का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए का मान आ जाएगा 9 सेमी, क्या आ जाएगा 9 सेमी। ये अभी जो ए की वैल्यू निकली है और सवाल में बोला है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। तो बस वैल्यू पुट कर लीजिए 6 गुणे 9 गुणे 9। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 6 9 54 गुणे 9, 9 चौके 36
83 और 9 9 पचे 45, 45 3 कितना हो जाएगा 48 सेमी क्यूब। ये हो जाएगा इसका 486। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में अच्छे से आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे। ये देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन देख ही लिए आप लोग कि 24 में पूछा था, और ये क्वेश्चन 19 में, 22 में, 23 में पूछा है। तो हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी अनुमानित क्वेश्चन है कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही मतलब जबरदस्त सवाल है। ठीक है, क्या है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अब इस सवाल को थोड़ा हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, पहली बात इसकी इमेज को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इमेज को समझ लेंगे तो समझिए पूरा काम हो जाएगा। तो हम इसकी इमेज को जो रेड से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दो घन को लेकर आ रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि दो घन इसमें बना सकें। ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना, इजीली कर सकते हैं। और एक चित्र बहुत बड़ा बन गया है, इस अनुसार जो बड़ा नहीं चाहिए था इसका। चलिए कोई बात नहीं है। इमेज थोड़ा सही नहीं बनेगा, पर एडजस्ट कर लीजिएगा। अब शायद देखने में अच्छा ना लगे, पर क्या ही किया जा सकता है। देखिए कोई बात नहीं। कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, पर आपको थोड़ा सा छोटा बना के दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे। देखिए कुछ ऐसे ही है। एक घन यहाँ पे है और एक घन यहाँ पे है। ठीक है, इसको मिला के एक जो है बड़ा घना बना दिया गया है। ठीक है, इस इमेज में मत जाइएगा, ये गलती इमेज बन गया है। ठीक है, ऐसे एक पहले छोटा सा घना था, घन था, और एक फिर जो है एक और घन था। दोनों घन को मिला दिया गया, तो ये क्या बन गया, पहले था ये घन, अब ये कन्वर्ट होकर किस में बदल गया, घना में बदल गया। तो वही पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी है। ठीक है, कोई बात नहीं, 64 सेमी दिया तो पहले हम लोग सोल्यूशन करते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा हमारे कहने का तात्पर्य सवाल में क्या है। ठीक है, अगर देखें हम लोग तो माना घन की कोर चाहे घन की भुजा। ठीक है, ए सेमी है, इतना तो हम लोग लिख लेंगे ही। ठीक है, तब घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे हम रख देंगे आयतन 64 है, ए क्यूब। अगर ए का मान लें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना तो आप निकाल ही सकते हैं, हमें बताने की आवश्यकता तो होगी नहीं इतना। ठीक है, अच्छा ये निकल गया। अच्छा आगे देखिए, जब ये निकल गया बताइए, जो इस प्रत्येक घन की जो भुजा है 4 सेमी है। अगर बताइए अगर ये 4 होगी तो ये भी 4 होगी। अब बताइए इसकी लंबाई कितनी हो गई, इसकी 8 हो जाएगी। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बाकी अगर इसमें चौड़ाई देखी जाए तो चौड़ाई इसका क्या होगा, 4 इधर है तो 4 इसका भी होगा, तो चौड़ाई इसकी 4 होगी। ठीक है, बाकी इसमें और जो भुजाएं होंगी वो भी कितनी होंगी, 4 ही होंगी। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लोग पहले लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से लंबाई, अब बताइए लंबाई क्या हो जाएगा इसकी, 4 + 4 अभी बता ही दिए हम, बराबर में 8 सेमी हो जाएगा।
उसके बाद से अगर चौड़ाई देखी जाए तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 सेमी। उसके बाद से इसमें ऊंचाई देखी जाए तो कितनी भी होगी इसकी 4 ही होगी, क्योंकि प्रत्येक भुजा 4 है। बस ये जो है लंबा हो जा रहा है ना, इसलिए इसका ये वाला और ये वाला भाग जुड़ जा रहा है, इसलिए इसमें 8 हो जा रहा है। बाकी सब कुछ क्लियर है, ठीक है। बाकी अपना फार्मूला लगा देंगे, रख देंगे यहाँ पे। इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लीजिएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिएगा, ए की वैल्यू चलिए रख ही देते हैं हम। ठीक है, ये हो जाएगा L का मान 8 हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा, प्लस में 4 गुणे 4 हो जाएगा, अब प्लस में 8 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। 8 चौके 32 प्लस में 4 चौके 16, 8 बटे 64, तो ये हो जाएगा 32 और 16 आपका हो जाएगा 48, 48 64 जुड़ लीजिए, 48 64, 8 4 12, 6 4 10 11, गुणते 2, ये हो जाएगा 224 सेमी स्क्वायर। तो इसका ये जाके आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब शायद कहीं कैलकुलेट में गलती होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, सॉरी 8 चौके 32 होता है ना, 32। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 22 में 20 में 22 में 23 में 24 में, इसको आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए नहीं, ये है इम्पोर्टेंट और इस बार ये एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, ये एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला है। चलिए हम आगे क्वेश्चन इसको समझते हैं। करा एक ठोस शंकु के आकार का, एक जो है ठोस है जो शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इतना बढ़िया क्वेश्चन जो है पूछा गया है, क्या है। ठीक है, तो पहली बात इसके इमेज को हम लोग ड्रा कर लेते हैं, इसका इमेज कैसा होगा, तो ज़्यादा हम बड़ा इसका इमेज नहीं ड्रा करेंगे। ठीक है, क्या बोला, एक ठोस शंकु के आकार का है। ठीक है, चलिए शंकु के आकार का है, और क्या कर रहा है, जो एक आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोला हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे अर्धगोला हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये अर्धगोला हो गया। ठीक है, और इसी अर्धगोले की त्रिज्या पे जो है ये शंकु क्या है बनाया गया है। जितना का उतना हम लोग कर लिए। ठीक है, अब बताइए जब इसकी त्रिज्या r होगी और ये इसकी ये l हो जाएगी, ये इसकी h हो जाएगी। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ इसकी ये त्रिज्या r हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ ये इमेज है आपका। अब आगे हम लोग सलूशन देखते हैं। तो यह पूछा है आकार का जो एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में कुछ और भी नहीं है, कोई जिसमें डिजिट कोई दिया ही नहीं है। ठीक है, कोई डिजिट है नहीं, लेकिन हम लोग डिजिट क्या कर देंगे, ला के दिखा देंगे कि इनका अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हैं कि हम मानने वाला काम करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। त्रिभुज में जो है दिया है वाला काम करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना अर्ध गोले की त्रिज्या r तथा शंकु की ऊंचाई h है। इतना आप कर लेंगे। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा, छोटा दिखाई दे रहा तो आप रोटेट कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तब हम लोग क्या कहेंगे, तब अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो अर्धगोले का होता है 4πr स्क्वायर, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद से शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। बोला है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और जो है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जब इन दोनों का जो आएगा इन्हीं का अनुपात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, पाई आर यल होता है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे, काट पीट कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर नहीं आएगा, क्यों? पाई से पाई खत्म होगा, आर से आर खत्म होगा, तो इसका अनुपात कुछ मिलेगा ही नहीं। इसमें आर की वैल्यू भी बचेगी, एल की वैल्यू भी बचेगी। ठीक है, और इसमें बोला है क्या, त्रिज्या और शंकु का अनुपात बताना है, सॉरी, त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का अनुपात बताना है, ना कि तिर्यक ऊंचाई का। इसलिए हमको तिर्यक ऊंचाई की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो चलिए जैसा प्रश्नानुसार बोला वैसा हम लोग कर लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या कर सकते हैं हम लोग, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद से शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बोला है दोनों का अनुपात निकालने के लिए, तो हम दोनों को लिख दिए हैं। अच्छा चलिए, अनुपात है तो थोड़ा सा हम लोग इसी कैलकुलेट को जो है यहाँ हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हम लोग निकालेंगे। देखिए आप लिखे तो नहीं, लेकिन तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो जब शंकु की हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्णी में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, इतना ही करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, एक कम किया जा सकता है। चलिए हमको इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए अर्धगोले का पृष्ठ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर बराबर में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अब बताइए पाई आर, और बाकी जो है आप जानते हैं कि एल का मतलब क्या हो जाएगा, एल बराबर होता है हमारा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो क्यों नहीं इसको डायरेक्टली यहाँ रख दिया जाए। ठीक है, डायरेक्ट हम करने में लिख देते हैं आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। पाई से पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म, तो कह सकते हैं 2r बराबर में क्या हो जाएगा, करनी में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम लोग, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब बताइए वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर बराबर में करनी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4r हो जाएगा, करनी से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर को इधर लेके चले आइए, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, 3r स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर। तो अगर हम लोग आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर लें तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, 1/3, तो हम लोग कह सकते हैं अनुपाते का वैल्यू क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। देखिए 1 मिनट रुक जाइएगा, 3 हो जाएगा ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये करनी में आ जाएगा इधर। ठीक है, एक स्टेप ऊपर लिख देते हैं, आर अपान एच बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 1/3 हो जाएगा, 1 को तो बाहर निकल जाएगा, 3 नहीं निकलेगा, इसलिए करनी में ये हो जाएगा। ठीक है, तो कल लिख सकते हैं हम लोग क्या, आर अनुपाते एच बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 करनी में 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। देखिए इधर उधर तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ने में ठीक है तो आप इजीली आप इस चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे समझते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग कैलकुलेशन को समझते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग कि हम जो है 6 सवाल जो है 6 क्वेश्चन सोल्यूशन करा चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, अपने 6 सवाल हो गए हैं, 6 और 7, हमको लग रहा है क्वेश्चन इधर उधर कर दिए हैं क्या, चलिए 7 क्वेश्चन हो गए थे इधर। ठीक है,
8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, उसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेमी है, बेलन का व्यास 7 सेमी है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेमी क्यूब धातु का भार अगर 4.5 ग्राम हो तो इसको ज्ञात करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 16 में, 17 में, 24 में तीनों साल पूछा गया। तो हम थोड़ा सा इसके इमेज को ड्रा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले अगर इमेज ड्रा करते हैं, देखिए लिखा एक ठोस धातु के बेलन के सिरों पर अर्धगोलाकार है, जो सिरे हैं वो अर्धगोलाकार है। इसका मतलब हम लोग देखें इसके इमेज को तो कहीं हम लोग को इमेज ऐसा मिलेगा, इसके सिरों पर क्या है, अर्धगोलाकार है। इसका मतलब हम थोड़ा सा ऐसे कर लें और एक ऊपर से ऐसे कर लें, अर्धगोलाकार हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ एक कर लें और इसके नीचे एक अर्धगोलाकार ऐसे बना लें, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अर्धगोलाकार हो गया नीचे। इसकी संपूर्ण ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 19 सेमी है। ठीक है, क्या 19 सेमी है। ठीक है, फिर क्या बोला है, इसका बेलन का व्यास 7 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 7 हो जाएगी। त्रिज्या यानी कि कह सकते हैं टोटल व्यास कितनी है, 7 सेमी। ठीक है, बस यही है। अब आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, समझ में आपको सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्ञात क्या करना है, पहले तो ये समझ लेते हैं हम लोग। अर्धगोलाकार है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का व्यास इतना है, तो ठोस का भार, इसके अंदर कितना भार होगा। ठीक है, और कह रहा है अगर 1 सेमी क्यूब का भार अगर 4.5 ग्राम का है तो पूरा बताना इसके अंदर कितना भार होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका आयतन निकाल लें तो हमारा इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आयतन के लिए एक बार अर्धगोले का आयतन चाहिए, तो अर्धगोले का आयतन को निकाल कर और बेलन के आयतन को निकाल के दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो पूरे हमारे इस जो है ठोस धातु का क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए केवल समझने का फर्क है, बस समझते चलिए, इजीली समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, कह सकते हैं अर्ध गोलाकार सिरे की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 सेमी, क्योंकि व्यास 7 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अर्ध गोलाकार सिरे का आयतन, तो अभी आपको बताया कि हम अर्धगोले का अगर आयतन निकाल लें, एक का जो आएगा उसका भी इससे में इसी वही आएगा, तो 2 से गुणा कर दें, दोनों का निकल जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 होता है। ठीक है, पूरा 4πr³ होता है, तो ये हो जाएगा 2/3 πr³। वैल्यू पुट कर लीजिए, त्रिज्या 22/7 हो जाएगी, गुणते ये हो जाएगी 7/2 गुणते 7/2 गुणते 7/2। ठीक है, काट पीट कर लीजिए, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अगर और कुछ कटे तो काट सकते हैं आप लोग, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 7 दूना का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, नहीं 3 दूना का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 7 कट गया है। फिर ऊपर क्या बचेगा, 11 7 77, 77 में 7 का गुणा कर लीजिए, 77 मतलब 7 49, 7 49, 49 4 कितना हो जाएगा, 49 4 हो जाएगा 53। ठीक है, ये आ जाएगा सेमी क्यूब में। ठीक है, ये एक का निकला है। ठीक है ना, अगर हम दोनों अर्धगोले का आयतन निकाल दें, लिख सकते हैं दोनों अर्धगोलाकार सिरे का आयतन, दोनों अर्धगोलाकार सिरे आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुणते 539 अपान कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, काट दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, 539/3। कटे तो काट दीजिए, ना कटे तो बात ही अलग है। ठीक है, नहीं कटेगा इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, आगे हम लोग सलूशन करेंगे।
अब हम लोग क्या देखेंगे, अर्धगोल बेलन का आयतन निकालेंगे। क्या, बेलन का आयतन। तो लिखेंगे हम लोग क्या, बेलनाकार भाग का आयतन। तो क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आयतन इसका यही होता है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या 7/2 गुणित 7/2 हो जाएगी। अब अगर देखिए त्रिज्या, अगर हाइट देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, टोटल 19 है। टोटल क्या है, 19 है। और देखिए कोई बहुत बच्चे यही गलती करेंगे। ठीक है, अब यही जो है इसकी हाइट नहीं निकाल पाएंगे कि आखिर इसकी हाइट क्या होगी। देखिए पूरा ये व्यास दिया और ये टोटल जो है ये 19 दिया है। टोटल 19 दिया है, हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक की जो है हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ जो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, दोनों त्रिज्याओं को आपस में हम जोड़ देते हैं और जोड़ के क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं टोटल हाइट में से। तो अब बताइए आप क्या कहेंगे, कहेंगे 7/2, क्योंकि त्रिज्या इसकी 7/2, हमेशा त्रिज्या घटाते हैं। 7/2 ये, 7/2 ये, 7/2 7/2 कितनी हो जाएगी, तो कह सकते हैं 14/2। कितना हो जाएगा, 14/2। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए आगे देखिए, 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 गुणित कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये, ध्यान दीजिएगा, यही सबसे मेन चीज़ है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमको इसकी हाइट चाहिए ना, उस हाइट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल हाइट 19 है और त्रिज्या है, दोनों त्रिज्यों को घटा दीजिए, दोनों त्रिज्या को घटा दीजिए जोड़ के। ठीक है, आ जाएगा आंसर। अब इसको देखिए, 2 6 के 12, 2 3 6, कैलकुलेट, 7 से 7 खत्म, 22, 7 गुणे 3, कैलकुलेट कर लीजिए केवल। तो ये आएगा 462 सेमी क्यूब। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिएगा बहुत फास्टली। 21 है, 21 दूना के 42 होता है, 2 हो जाएगा 84, 21 दूना के 42, 42 4 46 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आया है। अब हमारा जो है निकल गया, तो अब हम इजीली देखिए, ये आ गया, ये आ गया, बस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे ठोस का आयतन, यानी ठोस जो ये आकृति उसका आयतन, ठोस धातु का आयतन क्या हो जाएगा, कह सकते हैं दोनों अर्धगोलाकार सिरे का आयतन, दोनों अर्धगोलाकार सिरे का आयतन प्लस में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार भाग का आयतन। तो हम क्या कहेंगे, इसका कितना आया, 539/3 प्लस में इसका आया 462, इसको कर लीजिए सेमी क्यूब में। ठीक है, अब बस कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा काम। 3 का गुणा करिए इसमें, 539 प्लस में 3 दूना के 6, 3 6 के 18, 1 हासिल, 3 चौको 12, 12 1 13/3, 9 6 15, 8 3 11, 1 12, 1 हासिल, 3 5 8 1 9, 1 3 सेमी क्यूब। ये आ गया इसका। ठीक है, और सवाल में बोला है कि 1 सेमी क्यूब का कितना लग रहा है, 4.5 ग्राम। ठीक है, कितना है, तो इसलिए लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लैक से, धातु का भार, धातु का भार क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 1925/3, और 1 सेमी क्यूब का कितना लग रहा है, 4.5 लग रहा है। 4.5 को बदलेंगे तो बट्टा में हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस 3 से इसको काट दीजिए, 15 हो जाएगा। एक आसान में 0.5 ये कर लीजिए, बाकी कैलकुलेट कर लीजिए जो आएगा। ठीक है, देखिए ऐसे कर लीजिएगा, 1925 गुणते 10 से भाग कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा,
ये आ जाएगा ग्राम में आंसर इसका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं इतना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। बहुत ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक ठोस एक बेलन के रूप में, एक ठोस जो है एक बेलन के रूप में जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार लगे हुए हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेमी है और बेलन का व्यास 7 सेमी है। ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सब कुछ हमारा वही है। क्या है? सब कुछ हमारा, क्वेश्चन भी वही है, सोल्यूशन भी वही है। ठीक है, बस सवाल में क्या पूछा है, ठोस का आयतन पूछ दिया है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दिया है। ठीक है, बस यही करना है आपको और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, चित्र बाकी यही होगा, सेम टू सेम यही होगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली अपना जो है सोल्यूशन कर लेते हैं, हल। बाकी सब लोग निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो बताइए पहले क्या बोला है, बेलन का व्यास छोड़ी जाती। ठोस का आयतन क्या होगा? ठोस का आयतन मतलब पूरे चित्र का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बेलनाकार इसमें ये वाला है, तो बेलनाकार का क्षेत्रफल, बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, और क्या दिख रहा है आपको, दो अर्धगोलाकार है, दो अर्धगोलाकार गोलाकार सिरे का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल। ठीक है, हमारे आप जो लिखाई पे मत जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक हम लोग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ अभी जस्ट वही चीज़ है, बस इस सवाल में ठोस का आयतन पूछा है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो अब बताइए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले हम लोग निकाल रहे हैं, संपूर्ण वही पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पृष्ठ बेलनाकार का हो जाएगा 2πr/h प्लस में 2 गुणते अर्धगोले सिरे का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ लगाए थे क्यूब, क्यूब होता है नहीं, स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना होता है, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं, काम हो जाएगा। 2πr/h, h तो कॉमन ले नहीं सकते हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूना के 4πr²। अब हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2πr, h प्लस r हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, और h का मान कितना है, h का मान हम लोग भी निकाले थे, यहाँ से कितना आया था, 12 आया था। h का मान कितना आया था, 12 आया था। नहीं, अर्धगोले सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का कितना आया था, 5, ये आया था ना। यहाँ से देखिए 2r कॉमन लेंगे तो 2r बचेगा, तो ये हो जाएगा h की वैल्यू क्या दिया है, h की वैल्यू टोटल कितनी आई थी, 12 आई थी। ठीक है, प्लस में 2 गुणते त्रिज्या 7/2 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करिए, 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 प्लस में 2 से 2 खत्म, 7 हो जाएगा। 22 गुणते ये 19 हो जाएगा। 19 दूना के 38, 3 से 19 दूना के 38, 38 3 हो जाएगा 41 सेमी क्यूब, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ठोस का आयतन, और आयतन तो निकाल लेंगे πr²h। ठीक है, आयतन तो निकाल ही लेंगे आप, बेलनाकार भाग का आयतन यहाँ निकाले हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे का निकल गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन कितना हो जाएगा, ठोस का आयतन आप कहेंगे यहाँ से निकल चुका है 462 सेमी क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अनुमानित क्वेश्चन है। अगर ये 23 में 24 में पूछा है तो हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन को ज़रूर पूछ जाए एग्जामिनर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
अब देखिए ये शायद ये जो क्वेश्चन है वो आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। ये बुक में दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। देखिए लॉन्ग तो है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा पर आपको, ठीक है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, जितना नहीं चाहिए उतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू जिस पर रंग नहीं किया गया था, उसको एक लट्टू मिला मिला था। तो पहले हम लट्टू बना लेते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि जब लट्टू बनेगा तो ऊपर जो होता है इसकी अर्ध गोलाकार होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और कह रहा है कि ये नीचे जो है ऐसे होता है। चलिए आगे देखिए। एक लट्टू जिस पर रंग नहीं किया गया था वह इस पर मोमिया कलर से रंगना चाहता है। एक लट्टू एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है, और यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला है। देखिए अर्धगोला हम बना भी दिए हैं, अर्धगोला हम बना भी दिए हैं। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 है, यहाँ से लेकर 5 सेमी, ठीक है। फिर क्या बोला है, इसका व्यास 3.5 है, व्यास 3.5 है, यानी कि कह सकते हैं व्यास यहाँ से 3.5 सेमी है टोटल ये, ठीक है। तो पूछ रहा है चित्र में दिया गया है रशीद द्वारा रंग किए जाने वाले क्षेत्रफल। तो अब बताइए अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लें और इसका क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों को जोड़ दें तो पूरा इस लट्टू का क्षेत्रफल नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन कोई छूट गया क्या? नहीं, ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन 24 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले अर्धगोले के लिए क्या कहेंगे, अर्धगोले के लिए हल लिखेंगे और लिखेंगे अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए क्या हो जाएगा, आप कहेंगे r बराबर 3.5 है, तो इसको हम बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 38/10 हो जाएगा, ठीक है। 3.5 को चेंज किए हैं, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 से नहीं 5 से, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और ये 2 सेमी, 7/2 सेमी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको चाहिए शंकु का जो ये अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², 2 गुणते 22/7 गुणते त्रिज्या 7/2 गुणे 7/2, 11 हो जाएगा। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 11 सत्ते 77, क्या हो जाएगा 11 सत्ते 77 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये तो किसके लिए था, अर्धगोला के लिए था। अब किसके लिए लिखेंगे, शंकु के लिए। शंकु के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 सेमी ही होगी, ठीक है। अब इसके वो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2πr(h) होता है, तो हमें h की वैल्यू चाहिए। तो h बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी πrl होता है ना, शंकु पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl होता है। तो हमें क्या चाहिए, r का मान निकल गया है, और पहली बात तो हमें h चाहिए। तो h में निकालने के लिए आपको बताया है सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 5 माइनस, अब इसकी जो त्रिज्या है त्रिज्या को जोड़ के घटा दीजिए, त्रिज्या को क्या कर दीजिए, जोड़ के घटा दीजिए। तो टोटल इसका जो ऊंचाई है कितना है, इसका ऊंचाई 5 है, टोटल ऊंचाई कितनी है, 5 है। तो 5 में से इसको घटा दीजिए, त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 3.5 है, 3.5 है, तो इसको किस में से घटाएंगे, 7/2 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 माइनस 7/2, तो कहेंगे 3/2 सेमी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, सॉरी इसकी हाइट हो जाएगी। देखिए दोनों तरफ तो है नहीं त्रिज्या, इसलिए दोनों को नहीं जोड़े, केवल एक ही है, तो वो व्यास है, वो व्यास को हम बदल देंगे त्रिज्या में, त्रिज्या जो आएगा 5 में से घटा देंगे, ये हो जाएगा क्लियर। यहाँ तक क्लियर है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए
शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, पाई आर एल, सॉरी ये होता है तिर्यक ऊंचाई होता है एल बराबर होता है कर्णी में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, एल का मान निकालना है, आर का मान कितना दिया है, आर का मान है 7/2 का स्क्वायर और प्लस में हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49/4 प्लस में 3×9/4, ये हो जाएगा कितना 49 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58/4 सेमी स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा सेमी स्क्वायर। बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा इसका, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन इसका बढ़ेगा। तो एल का मान है, तो अगर हम लोग देखें तो एल बराबर क्या हो जाएगा 58, जो किसके 14 7 98 होता है ना, 98 होता है, हमें चाहिए 58। तो अगर 58 को हम लोग तोड़ना चाहे तो क्या तोड़ सकते हैं, 2 दूना के 4 और 2 9 18, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो इजीली हम इसको लिख सकते हैं कर्णी में 58 बटे इसको बार कर देंगे, ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर। ठीक है, केवल हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकल चुकी है। अब हमें जो है डायरेक्ट क्या चाहिए, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसलिए शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर यल, ये हो जाएगा पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 7/2 और कर्णी में ये कितना हो जाएगा 58/2। ठीक है, ये हो जाएगा 11, 7 से 7 खत्म, ये हो जाएगा 11 कर्णी में 58/2 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, टोटल इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे जो ये खिलौना लिखेंगे, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल अब प्लस में क्या हो जाएगा शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लोग कह सकते हैं टोटल टीएस से निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का कितना आया है, अर्धगोले का 77 प्लस इसका कितना आया 11, 58 प्लस में 2, ये हो जाएगा 154 प्लस 11 58 बट्टा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये आ जाएगा सेमी स्क्वायर। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन में गलती हुआ होगा तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, पर बेहतर प्रयास यही किए हैं कि कहीं कोई गलती सवाल में न हो। ठीक है, टोटल हाइट 5 थी, 5 में से हम लोग क्या कर दिए हैं 7/2 को घटा दिए, त्रिज्या को घटा दिए। ठीक है, तो त्रिज्या को घटाने के बाद सही तो आया होगा, देख लेते हैं 2 × 5 = 10, 2 3/2। ठीक है, इसका ये आ गया, बाकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, एच की वैल्यू ये है और आर की वैल्यू ये पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 58/4 हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं और जैसा कि हम बताएं कि 13-14 सवाल हैं। ठीक है, चलिए
और ये आपका वीडियो जो है लगभग 54 मिनट का हो भी गया है। और लेकिन ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही मेहनत से देख सकते हैं, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं। तो एक लाइक और जो है सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। चलिए आगे, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन और है, लेकिन 4 क्वेश्चन बड़ी लंबे लंबे हैं, ठीक है। चलिए जितना प्रयास होगा उतना क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन करा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए पूछा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए कितना इजी है। ये भी कोई सवाल होता है देने लायक? इतना इजी है कि तो क्वेश्चन दे रहा है और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें पूछा है? 2024 में पूछा गया है। कोई बात नहीं, हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के अर्ध सिरे पर तो चलिए कोई बात नहीं है, एक बेलन हम लोग बना लेते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के सिरे पर एक अर्धगोलाकार निकालकर एक वस्तु बनाई जाती है, यानी अर्धगोलाकार निकाल दिया जा रहा है बना के। तो ऐसे नहीं निकलेगा, बाहर तो निकलेगा नहीं। और इसमें से भी जो दोनों यानी ऊपर नीचे दोनों कर दिया जा रहा है। एक वस्तु बनाई गई, यदि बेलन की ऊंचाई 10 है, टोटल ये 10 सेमी है, ठीक है। और क्या बोला है? बेलन की ऊंचाई इतनी होगी, आधार की त्रिज्या 3.5 है, ये भी 3.5 सेमी, ठीक है। तो अब सवाल में क्या पूछा है? तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो पहले हम लोग निकालेंगे, बेलन के लिए निकालिए चाहे शंकु के लिए। तो पहले बेलन के लिए ही निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेलन जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। व्यास क्या हो जाएगा? व्यास इसका व्यास नहीं है, त्रिज्या दिया है, ठीक है। तो त्रिज्या दिया तो हम लोग त्रिज्या कितना दिया है? 3 गलती हो गया, इसको त्रिज्या कर लीजिएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5 सेमी हो जाएगा। जो इसका होगा वो इसका भी होगा, ठीक है। और इसकी हाइट क्या हो जाएगी? अब इसकी हाइट भी 10 ही सेमी होगी, ठीक है। अब इसमें हम ये नहीं सोचेंगे कि घटाना है, इसमें घटाना कुछ नहीं करना है, ठीक है। केवल कैलकुलेट करना है। तो बेलन के लिए हम लोग क्या निकाल लिए? आर का मान निकाल लिए और एच का मान निकाल लिए। तो हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब इसका हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसलिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये होता है 2πr/h 2 गुणे 22/7 गुणते त्रिज्या का मान कितना है? 3.5 है। काटेंगे तो वही 7/2 आएगा। पीछे भी काट के हम दिखाए भी हैं। और h की वैल्यू क्या है? 10 है। कैलकुलेट कर लीजिए, 7 से 7 खत्म, 2×5 = 10 कर लीजिए। 44 गुणते 5 हम कर लेंगे तो 200, ये कितना आ जाएगा? 20, ये आ जाएगा इसका मान, ठीक है। सेमी स्क्वायर ये हो गया बेलन का। अब हम लोग चलेंगे अर्धगोले, लिखेंगे अर्धगोले के लिए क्या हो जाएगी? त्रिज्या इसकी 3.5 सेमी ही होगी, ठीक है। और उसके बाद से आर का मान तो हो ही गया। अब इसमें एच की आवश्यकता होती नहीं है तो हम लिख सकते हैं इसलिए अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr², 2 गुणे 22/7, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 गुणे 7/2, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 7/2 सेमी, ठीक है। अब 2 से 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, ये हो जाएगा 11, 11×7 = 77 सेमी
स्क्वायर। ठीक है, इसका ये आ गया। अब बताइए, अब एक गो तो अर्धगोला है नहीं, दो गो है, तो लिख सकते हैं दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख सकते हैं दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 77 गुणे 2 यानी कि ये हो जाएगा 154 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ तो लिख सकते हैं वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दीजिए तो लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख लीजिए वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए दोनों को, 220 प्लस में 154 कितना हो जाएगा, 374 सेमी स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका टोटल आंसर। ठीक है, काफ़ी इजी है, बस अगर इसको थोड़ा सा विस्तार करना चाहें तो विस्तार करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेमी है तथा व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेमी है। तो ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकेगा। 2024 में क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, बेहतरीन नहीं काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके इमेज को पहले हम लोग ड्रा करेंगे। एक गोलाकार कांच के बर्तन, तो गोलाकार कांच बना दीजिए। तो गोलाकार, तो पहले गोला बना लेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, तो गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। इसका जो गर्दन वो कैसा है, बेलन के आकार का, इसका मतलब इसका ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए जैसा कहा वैसा हम लोग कर दिए। ठीक है, और कह रहा है जिसकी लंबाई 7 है, जो गर्दन है उसकी लंबाई 7 सेमी है। ठीक है, तथा व्यास 2 सेमी है। इसका व्यास जो है कितना है, 2 सेमी है। व्यास 2 सेमी है। ठीक है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 है। गोलाकार भाग का जो व्यास है टोटल, ये व्यास कितना है, 8.4 सेमी है। तो पूछ रहा है इसमें कितना पानी भरा जा सकेगा। काफ़ी मस्त सवाल है, काफ़ी बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। बड़ा बढ़िया सवाल है, मतलब देखा जाए तो बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, बेलनाकार भाग के लिए हम लोग ये देखेंगे, हल करेंगे। बेलनाकार भाग के लिए, बेलनाकार भाग के लिए क्या कहेंगे हम लोग, व्यास जो है कितना दिया, इसका व्यास है, व्यास इसका 2 सेमी है। त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 1 सेमी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से ऊंचाई इसकी 7 सेमी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेलनाकार। अब बोला कितना पानी आ सके, पानी का मतलब होता है आयतन। ठीक है ना, आयतन इसका ज्ञात करना है, तो लिख सकते हैं बेलनाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुणते त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 गुणते हाइट 7 हो जाएगी। इससे ये खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 22 सेमी क्यूब। अभी इसका निकला है आयतन। ठीक है, अभी ये वृत्त बच रहा है, सॉरी गोला बच रहा है। ठीक है, क्या है, तो हम गोले का निकालेंगे। ठीक है, गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग के लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केवल हमें त्रिज्या की आवश्यकता है। तो
त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, व्यास जब इसका 8.4 सेमी है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4.2 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए गोलाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा, गोलाकार भाग का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, 22/7 गुणते 22/7, त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। ठीक है, आपको केवल इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा। ठीक है, 7×6 = 42.6 आ जाएगा। हम काटना चाहें तो इसको काट सकते हैं 3 से, 3 एकम में 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 गुणते 10 22 गुणते 0.6 गुणते 1.4 गुणते 4.2। इसको हम थोड़ा मोबाइल से कैलकुलेट कर दे रहे हैं। ठीक है, इजीली हो जाएगा काम। 4 गुणे 22 गुणे 0.6 गुणे 1.4 गुणे 4.2। इसका कैलकुलेट करने पे आएगा टोटल 310.464 सेमी क्यूब। ये अभी इसका पूरा नहीं निकला है, इसका पूरा नहीं निकला है। पूरा निकालने के लिए क्या करना होगा, अब दोनों निकला है, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, पूरा निकल जाएगा। तो बर्तन में कितना पानी हटेगा, तो आसान है। ठीक है, तो लिख सकते हैं बर्तन का आयतन, लास्ट में बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। तो हम लोग क्या कहेंगे बर्तन का आयतन के लिए, आप लिख लीजिएगा क्या क्या करना है। तो लिख सकते हैं बेलनाकार भाग का आयतन, लिख लीजिएगा, लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस में गोलाकार भाग का आयतन, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 22 प्लस में 310.464 बराबर में हो जाएगा 332.464 सेमी क्यूब। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पानी उसके अंदर क्या होगा, अटेगा। तो उम्मीद है कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते, आखिरी के 2 और क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। ठीक है, और जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं एकदम टोटल छाप लीजिएगा, हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है आगे, क्वेश्चन कर रहा है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति नहीं पता है, तो हम आकृति थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, आकृति जब हम लोग बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस बर्तन में जो है क्या कर रहा है, वो दे रहा है। ठीक है, जूस बेचने वाला, जूस, तो चलिए कोई बात नहीं है। जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति इसका कैसा इमेज है वो हम लोग बना लेते हैं। इसका बुक में ऐसे दिया है। अच्छा चलिए समझा लेते हैं। गिलास से जूस देता है, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी है। तो ये इसका मतलब बेलनाकार है, तो पहले बेलनाकार बना लीजिए। ठीक है, बेलनाकार हो जाएगा। गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी है नीचे का। ठीक है, और कह रहा है कि परंतु गिलास के निचले आधार की तली उभरा हुआ है, यानी उभरा हुआ का मतलब ऐसे ऊपर का ओर उठा हुआ है। ठीक है, नीचे का जो तली है उभरा हुआ है, और अर्धगोला है। क्या है, अर्धगोला है, तो बिल्कुल अर्धगोला बन रहा है, जिससे गिलासों की धारता कम हो जाती है। जाहिर सी बात जब ये रहेगा धारता कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, बस यही क्वेश्चन हमारा है। अब बताइए, जैसे मान लीजिए अब इसमें पानी यहाँ तक पूरा आना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर एक ये ऊपर से जब इसको कैद कर लिया गया, यानी कि कह सकते हैं अर्धगोला जब लगा दिया गया, तो ये बच जाएगा ना, इतना भाग बचेगा, बस केवल इतना ही तो होगा ना। आपको इतना ही में हमको जूस देना है, तो पूछ रहा है कितना जूस देगा वो। ठीक है, तो काफ़ी आसान होता है, आसान है भी, आसान नहीं होता है, आसान है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन का मतलब क्या कर रहा है कि एक जो है गिलास है और नीचे से जो है ये उभरा हुआ है, और ये उभरा ऐसा है कि ये अर्धगोलाकार के आकार का, तो पूछ रहा है
कि जो पहले जूस देता था वो अब जो है जूस देगा, वो कितने का अंतर है। अच्छा, कह सकते हैं कि पहले आभासी कितना था और अब वास्तविक कितना होगा। ठीक है, अब आपको यही क्या करना है, बताना है। तो हल में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले बेलनाकार भाग के लिए लिखेंगे बेलनाकार भाग के लिए, बेलनाकार भाग के लिए क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेंगे क्या कह दिया है, आंतरिक व्यास यानी नीचे का व्यास। ठीक है, आंतरिक व्यास मतलब कितना है व्यास, आंतरिक व्यास पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया, आंतरिक व्यास जो है 5 है, तो 5 मतलब 5/2 हो जाएगा, सॉरी 5 सेमी हो जाएगा। अब ये व्यास है तो अब त्रिज्या ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी त्रिज्या ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 सेमी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हम निकालेंगे ऊंचाई, क्या हो जाएगी ऊंचाई, इसलिए यहाँ कर लीजिएगा ऊंचाई, ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बोल दिया पहले ही कि ऊंचाई 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 इसकी 10 है, 10 सेमी है। ठीक है, तब हम लोग क्या निकालेंगे इसका, वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता मतलब पहले क्या था इसका, तो वास्तविक धारिता का मतलब आयतन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, πr² h 22/7 गुणते 5/2 गुणते 5/2 गुणते में 10, काटिए 11 हो जाएगा, 2×5 = 10 हो जाएगा, 11 गुणते 5×5 = 25, 125 बट्टा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा मोबाइल से। ठीक है, हम कर लेते हैं 11 × 5, 11 × 5 × 5 × 5 और बट्टा में हो जाएगा 7, ये आपका आएगा 9196.25 सेमी क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा जो पहले जो गिलास था उसका धारिता यानी वास्तविक धारिता। अब आभासी धारिता कितना होगा, आभासी धारिता यानी अब निकालेंगे हम लोग किसके लिए, अर्धगोले के लिए। ठीक है, अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए क्या हो जाएगा, तो अर्धगोले के लिए आप बताइए क्या हो जाएगा, इसमें अर्धगोला के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 सेमी। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा इसका, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा इसका, 2πr² होता है ना, 2/3 होता है, πr³ होता है, 2 × 3 22/7 गुणते 5/2 × 5/2 × 5/2 कैलकुलेट कर लेंगे आप। ठीक है, कैलकुलेट काटना पड़ेगा क्या, काट लीजिएगा आप। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा, थोड़ा सा वाला कैलकुलेशन ज़्यादा होगा तो चलिए हम ही कर लेते हैं। 2 × 22 × 5 × 5 × 5 बट्टा में 3 × 7 × 7 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड, तो ये समथिंग आएगा 32.71 सेमी क्यूब, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है, वास्तविक धारिता क्या होगा, सॉरी आभासी धारिता क्या होगा, तो आभासी धारिता निकाल लीजिए। ठीक है, आभासी धारिता निकल जाएगा। पहले क्या करेंगे, देखिए जो पहले वास्तविक था उस वास्तविक में से हम क्या करेंगे, इस वाले को अगर हम निकाल देंगे तो यही ना जो बचेगा तो होगा, यही तो बचेगा ना, और इसी का हमें धारिता चाहिए, इजीली हो जाएगा काम। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, कहीं और कहीं पेज बचा उचा है तो हम यहाँ करके दिखा देते हैं आपको। चलिए इस पे हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे इसका आभासी धारिता, क्या हो जाएगा
तो कहेंगे वास्तविक धारिता माइनस में क्या हो जाएगा, अर्धगोले की धारिता क्या हो जाएगा। वास्तविक धारिता पहले कितनी थी इसकी, पहले थी 196.25 माइनस में अब कितनी है इसकी अर्धगोले का, इतना। और जब इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कहीं सॉरी जोड़ना है ना, जोड़ दीजिए इसको। नो 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 घटाना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9 है तो 9 में से 3 जाएगा, 6 हो जाएगा, 162 सॉरी 5 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सेमी क्यूब आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि अब जो है वो इतना जो है क्या कर रहा है, आयतन दे रहा है, इतना आभासी है। पहले कितना दे रहा था, पहले वो दे रहा था लमसम कितना 196.2 सेमी क्यूब दे रहा था, लेकिन अब जो 163.54 दे रहा है। इसका मतलब आपका उसका फ़ायदा कितना हो रहा है, आप देख सकते हैं 32.71 का उसका क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जो भी वक्त लेगा यही क्वेश्चन लेगा। ठीक है, वैसे भी 16 मिनट का वक्त बहुत जाया तो नहीं है, लेकिन आपका काम करेगा। ठीक है, 16 मिनट जो भी है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगर आप पानी से, देखिए किताब में आपके क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन अभी एग्जामिनर कहाँ से पूछ दिया और प्रैक्टिस सेट में कहाँ से ये दे दिया है हमें खुद नहीं पता है। जो भी है उसका हम सलूशन कराते हैं। ठीक है, पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है तो। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, जो पता है वो लिख लेते हैं, सवाल थोड़ा सा ईजी हो जाता है इससे। ठीक है, टैंक का व्यास, पहले इसको हम ये देखते हैं कि जो टैंक था उसका व्यास पहले कितना है। इसका 3 मीटर पहले बोल दिया है। ठीक है, 3 मीटर पहले बोल दिया है, इसलिए टैंक की त्रिज्या क्या हो जाएगी, टैंक की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर कहेंगे 3/2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे, इसलिए टैंक की धारिता मतलब आयतन भी लिख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा। टैंक कैसा था, टैंक जो है अर्धगोलाकार है, कैसा है, अर्धगोलाकार है, 2/3 हो जाएगा और πr³ हो जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू पता है रख लीजिए, 2/3 गुणते पाई का मान 22/7 हो जाएगा, त्रिज्या का मान 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2। कैलकुलेट कर लेंगे आप इसको, कुछ कटे पीटेगा तो है नहीं, तो 3 से 1 3 खत्म हो जाएगा, बस इतना होगा। 1 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, 1 2 से यहाँ खत्म हो जाएगा, 11 3 33, 33 यहाँ हो जाएगा 99। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 दूना के 14, ये आ जाएगा सॉरी मीटर, ये आएगा, ये आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बोलिए, अब यहाँ तक हो गया। अब कर आधा खाली करने में कितना समय लेगा, तो आधे टैंक का आयतन कितना होगा, तो लिखेंगे आधे टैंक का आयतन, ये तो भी टैंक का आयतन है, तो अब हमें चाहिए आधे का, बोला है कि आधा टैंक है, आधा खाली करने में, देखिए बोला है कि अर्धगोलीय टैंक है यानी आधा। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आधे टैंक का आयतन कितना हो जाएगा, हम लोग टोटल टैंक का आयतन निकाल लिए हम लोग। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, आधे टैंक का आयतन चाहिए, तो आधे का मतलब कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, और 99/14 हो जाएगा। सॉल्व किया जाएगा तो 99/28 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्यूब भी होगा मीटर। ठीक है, अब बताइए, बोला है कि 1 सेकेंड में वो कितना जा रहा है, 3 से 4
3/4/7 लीटर जा रहा है पानी। ठीक है, तो पाइप के द्वारा 1 सेकेंड में निकाला गया पानी। तो पाइप द्वारा 1 सेकेंड में निकाला गया पानी। तो निकाला गया पानी, तो इसका मतलब कितना है? आप कहेंगे 4/7 लीटर है। तो 3×7=21, 25/7 लीटर। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा एक नोट में। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं नोट में। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेमी क्यूब। ये अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25/7 गुणते 1000 से इसमें गुणा कर देंगे, ये बदल जाएगा सेमी क्यूब में। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब देखिए ध्यान से, और ये सेमी क्यूब में आएगा। सवाल में हमारा किसने मीटर में दिया है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इधर से। 25/7 गुणते 1000 गुणते, अब आपको पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो कह सकते हैं 1/, कितना, 1,00,000। 1/1,00,000। ठीक है, 1/, सेमी क्यूब दिया है तो 1 सेमी मतलब 100, फिर 2 सेमी मतलब 1 और 100, 3 सेमी मतलब 1 और 100। यही तो हुआ मतलब ना। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 0 3 0 खत्म। ठीक है, 25 चौके 100, अभी 10 बचा है यहाँ का। ठीक है, ये हो जाएगा 1/7 दूना के 14, 7 दाम में 70, 70 चौके कितना हो जाएगा? 280। ये हो जाएगा मीटर क्यूब। कितना आ गया ये? मीटर क्यूब में। अब सवाल में पूछा है खाली करने में कितना समय लगेगा, तो क्या करेंगे, इजीली हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्या, ऐसे सवाल लगाने के लिए क्या करते हैं, टैंक का आधा खाली करने में कितना समय लगेगा, तो आधे टैंक का जितना आयतन होगा वो, और जो है वो 1 सेकेंड में कितना खाली कर रहा है वो। ठीक है, भाग कर देंगे। तो इजीली हम भाग कर देंगे 99/28 में, क्योंकि ये कितना खाली कर रहा है, इतना ही कर रहा है ना, यही ना कर रहा है खाली, आधा टैंक का ये आयतन है। और 1 सेकेंड में कितना कर रहा है? 1 सेकेंड में कर रहा है 1/280। ठीक है, केवल अब इसी को कैलकुलेट कर देना है, जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है। ठीक है ना, तो अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 99/28 गुणते, ये हो जाएगा अंदर का अंदर बाहर का बाहर 280/1, कितना हो जाएगा 110, ये हो जाएगा कितना 990, 990 ये आ जाएगा सेकेंड। इतना सेकेंड लगेगा, यानी 990 सेकेंड लगेगा। अगर इसको आप मिनट बदल देंगे तो मिनट से भाग कर दिए 60 से, 60 से भाग कर देंगे तो 990 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 खत्म। ये हो जाएगा 6 कम में 6, बचेगा 3, 6 6 के 36, बचेगा 3, 6 5 30 मिनट, 16.5 मिनट लगेगा। तो उम्मीद है कि साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा लॉन्ग तो है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। क्या है? काफ़ी यूज़फुल है। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, और इस चैप्टर से जो है आपका 6 नंबर से 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, यानी अगले चैप्टर को कवर करेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।